हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग है कि हम कैसे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी गलतियां करते हैं लोग, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही थी। अब इस एप्लीकेशन को हम सही तरीके से आज भरना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। जैसे आपके पास होम पेज खुल के आ जाता है तो इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि जिनके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो पहले रजिस्टर करेंगे अपने आप को, फिर लॉगिन करना होता है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूँगा। लॉगिन बटन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके पास हमारे पास आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के लिए आ जाता है। जैसे आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देते हैं तो लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं एक नए पेज पे। आपको नए एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होता है, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। अगर आपको जो भी डायरेक्टली सर्च करना है तो आप ओबीसी अगर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी यहाँ पे टाइप कर दीजिए। कंट्रोल ऑफ करने के बाद एक विंडो खुल जाती है छोटी सी, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3rd नंबर पे ही इशुएंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट है। प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो भी है वो 14 डेज़ दिखा रहा है। यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको आपके आधार नंबर पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद दोबारा आधार नंबर पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अप्लाइंग फॉर विच स्टेट। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी के बिहाफ पे बनवाना पड़ता है, आपको किसी का सर्टिफिकेट यूज़ करना होता है। अगर आपके पास 1993 का प्रूफ है दिल्ली में रहने का तो डायरेक्टली आप अपने उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ से बना सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको अपने किसी पैटर्नल साइट का ओबीसी सर्टिफिकेट यूज़ करना होगा। अभी इस केस के अंदर जिसका डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा रहा है उनके पिताजी का उत्तर प्रदेश से ओबीसी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, तो कैंडिडेट अपने पिताजी के बिहाफ से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो अप्लाइंग फॉर विच स्टेट के अंदर आप अगर ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। इसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मकसद है आपका केस रिजेक्ट ना हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही आएगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिल्ली सेलेक्ट नहीं करना है। उत्तर प्रदेश इस वजह से आएगा क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने पिताजी के स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे बनवा रहे हैं। क्योंकि इस कैंडिडेट का जो कैंडिडेट अभी अप्लाई कर रहे हैं उनका ओबीसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना था, तो वो बनवा रहे हैं अपने फादर के बिहाफ पे, और उनके फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का बना था, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा। अप्लाइंग वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर, नो। नेम ऑफ कास्ट, यहाँ पे जो भी कास्ट है कैंडिडेट की वो सिलेक्ट करेंगे। वेदर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली रेजिडेंट ऑफ दिल्ली सिंस 1993, क्या 1993 से रह रहे हैं? कैंडिडेट के पास 1993 का अगर प्रूफ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। जहाँ से वे माइग्रेट होकर आए हैं, वेदर फैमिली माइग्रेट टू दिल्ली आफ्टर 1993, क्या 1993 के बाद दिल्ली के अंदर आए हैं? यस। तो यहाँ पे आपके पास नेम ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आए हैं, आपका जो स्टेट था वो चूज़ करना होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे वो चूज़ करना होगा। वेदर एनी ऑफ द पैटर्न ब्लड रिलेशंस ऑफ द एप्लीकेंट पोसेस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, यस। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पैटर्नल साइड से किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है? यस, क्योंकि हमारे पास 1993 का प्रूफ तो है नहीं, तो हम अपने पैटर्नल साइड से ही इसको चूज़ करेंगे। इसी ऑप्शन को चूज़ करना ही पड़ेगा, यस चूज़ करना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम, अब उस ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे कि कैंडिडेट के पिताजी का नाम यहाँ पे आएगा, उनके पिताजी का नाम जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट विथ ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यहाँ पे ये फादर है, इनका जो भी एड्रेस है वो आपको फिल करना है। फिर इसके बाद स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशू, कहाँ से इशू हुआ था, तो ये आपको उत्तर प्रदेश से लिखना है क्योंकि इन कैंडिडेट का ओबीसी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश से इशू हुआ था। अब यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट का नंबर होगा उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आपके पिताजी का वो यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे इशूइंग डेट, ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को ये इशू हुआ था उस डेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पे डेट हो आपको वही डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी।
ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी के अंदर यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे इशूइंग ऑफिसर्स डिजिग्नेशन यहाँ पे आएगा तहसीलदार। तहसीलदार जलालपुर अंबेडकर नगर ये आएगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको गो थ्रू करना है एक बार सही तरीके से, तो एक बार फॉर्म को दोबारा देख सकते हैं। अप्लाइंग फॉर विच स्टेट के अंदर आपको दिल्ली नहीं सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप अभी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के वेबसाइट से ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं दिल्ली अभी भर दूँ, नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा क्योंकि आपके फादर का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यूपी से बना था। वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर, यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेट का, एक सेंटर का। कैंडिडेट अगर फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं तो उनका सबसे पहले स्टेट का बनता है, तो वो अभी स्टेट का बनवा रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, इस वजह से नो। नेम ऑफ कास्ट आपको सेलेक्ट करनी है जो भी है। फिर इसके बाद है वेदर द एप्लीकेंट और हिज फैमिली रेजिडेंट ऑफ दिल्ली सिंस 1993, अगर 1993 से आप रह रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। यस करने पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाना होता है 1993 से पहले का, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं। वेदर फैमिली माइग्रेटेड टू दिल्ली आफ्टर 1993, यस। फिर यहाँ पे आपको स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा। और इस वाले ऑप्शन में वेदर एनी ऑफ द पैटर्नल ब्लड रिलेशंस ऑफ द एप्लीकेंट प्रोसेस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, क्या आपके पेरेंटल साइड पे के अंदर किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, यस। अब यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम जिनके पहले से बना था वो उनके फादर हैं, तो फादर का नाम क्या है, रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे फादर आ गया। एड्रेस ऑफ द रिलेटिव मेंशन्ड अबव, यहाँ पे जो राम कुमार है उनके पिताजी का नाम है, तो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट में एड्रेस जो है वो ये है, उन्होंने ये भरा। स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इशू, अब ये फादर का सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ था, उत्तर प्रदेश से हुआ था, उनका सर्टिफिकेट का नंबर क्या है वो ये है। ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट कब इशू हुआ था, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ही लिखना है। इशूइंग ऑफिसर्स डिजिग्नेशन, यहाँ पे आपको तहसीलदार जलालपुर अंबेडकर नगर इस वजह से भरना है क्योंकि तहसीलदार तो इशू करेगा, उसकी डिजिग्नेशन तो यह है, यहाँ पे उसका तहसील आएगा और अंबेडकर नगर उसका ज़िला आएगा, ये आपको इस तरीके से भरना है। आप अपने फॉर्म को उस हिसाब से भर सकते हैं। फिर इसके बाद जितने ऑप्शन दिए गए हैं उन पे सब पे आपको नो टिक करना है। फिर आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, रेजिडेंस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ों को फिल करने के लिए आ जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर मेरे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड अपलोड करूँगा। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के अंदर उनके फादर का रिलेशनशिप दिखाना है, यानी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बैक साइड पर आप देखेंगे यहाँ पे सन ऑफ फादर का नाम लिखा हुआ है राम कुमार, तो यहाँ पे आधार कार्ड दोबारा अपलोड हो जाएगा। रेजिडेंस प्रूफ, अब यहाँ पे दिल्ली का ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए क्योंकि ये दिल्ली के लिए आप ए डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से तीनों के अंदर हम आधार कार्ड दिल्ली वाला ही डाल देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जैसे कि आपका पेरेंटल साइड से बन रहा है तो फादर का ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ से जनरेट करना होता है, तो हम देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से अपलोड करते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर जैसे हम यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए आ जाता है। यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना होता है क्योंकि आधार कार्ड से एंट्री कर रही हुई है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपना आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे। फिर डू यू विश टू अपलोड ए न्यू डॉक्यूमेंट, नहीं, अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नया अटैचमेंट अपलोड करने के लिए आ जाएगा। नो करेंगे तो आपने जो भी प्रीवियसली इसको अपडेट किया होगा अपने डॉक्यूमेंट को तो वो डायरेक्टली फैच हो के यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे यस पे नहीं करना है, नो पे ही करूँगा क्योंकि जो मेरा पहले से अपलोड है डॉक्यूमेंट वो ठीक है, तो इस वजह से मैं नो पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोड या मॉडिफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका। फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के अंदर दोबारा आधार कार्ड, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आधार नंबर, और यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, नया या फिर पुराना, तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आएगा कि सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। रेजिडेंस प्रूफ के अंदर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है, फिर आधार नंबर पे जाना है, फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे जाना है, अपना आधार नंबर सेलेक्ट करना है, फिर नो पर क्लिक करना है।
यहाँ पे पॉपअप आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट फादर का यहाँ पे अपलोड होगा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर पेरेंटल साइड, और फिर ये कहाँ से इशू हुआ था वो, और डॉक्यूमेंट का नंबर। फिर डॉक्यूमेंट को चूज़ करना है, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। फिर इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे जाके अपलोड बटन पे क्लिक करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन को चूज़ करेंगे, जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड पे टेम्प्रेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, राइट साइड पे इशुएंस ऑफ कास्ट ऑफिसर सर्टिफिकेट लिखा होगा। फिर जिसके लिए अप्लाई हो रहा है उनका नाम आ जाएगा, सन ऑफ उनके फादर का नाम क्या है, उनकी एज क्या है, वो कहाँ के रेजिडेंट है, क्योंकि आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली के आधार कार्ड जो आपका दिल्ली का अपडेट होना चाहिए, दिल्ली के एड्रेस पर अपडेट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे के साइड पेरेंटल सिग्नेचर इन केस ऑफ माइनर, सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी कौन है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर उनका यहाँ पे साइन होगा, विद इन बॉक्स ही होना है। जैसे आप यहाँ पे साइन कर देंगे तो आपको दोबारा स्कैन करके अपने सिस्टम पे इसको लेना है, फिर इसी डॉक्यूमेंट को, साइंड डॉक्यूमेंट को फिर आपको अपलोड करना है। जब अपलोड करने के लिए आएंगे तो आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद आपको अदर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट नेम के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखना है, फिर यहाँ पे आपको उसका टेम्प्रेरी एप्लीकेशन नंबर भरना है, जो भी उस पर टेम्प्रेरी एप्लीकेशन नंबर है सेल्फ डिक्लेरेशन पे वो भरना है आपको। फिर फाइल को चूज़ करना है, फिर उसको अपलोड करना है, फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। और फिर इसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आप कैप्चर भी कर सकते हो, लेकिन हमें अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आप फ़ोटो चूज़ कर लेंगे, फिर इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना है, फिर ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट, फिर ये आपको कंटिन्यू टू फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपसे सिर्फ ये OTP मांगेगा। OTP मांगने के बाद फिर आपका एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर के अंदर एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर जिस एप्लीकेंट ने इसको अप्लाई किया उसका नाम आ जाएगा, अप्लाइड फॉर किस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, इशुएंस ऑफ ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लिखा होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस डेट को आपने अप्लाई किया है वो आएगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस जो भी आपका पिन कोड के हिसाब से एसडीएम ऑफिस पड़ेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और आपको इस एप्लीकेशन को विदिन 7 डेज लेकर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड करे हैं उन सब का ओरिजिनल लेकर आपको एसडीएम ऑफिस में जाना है। जैसे कि आधार कार्ड हमने अपलोड किया, फिर इसके बाद फादर का ऑफिशियल सर्टिफिकेट अपलोड किया, फिर इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, इन सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है एसडीएम ऑफिस के अंदर। और फिर इसके बाद आपको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद 14 डेज़ के अंदर तो ये बन जाता है, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जैसे ही आपको 14 डेज़ कंप्लीट हो जाए फिर इसके बाद आपको एसडीएम ऑफिस पे विजिट करना है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाए तो, क्योंकि अभी रिसेंटली पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एसडीएम ऑफिस के अंदर इन चीज़ों की, क्योंकि एडमिशन्स वगैरह हो रहे होते हैं तो बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो अप्लाई कर रहे हैं तो पेंडेंसी ज़्यादा है उनके पास। तो आपको 14 दिन के बाद भी एक बार विजिट करना है अगर आपका नहीं बनता है तो आप देख सकते हैं विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको ये एप्लीकेशन वेरीफाई कराना होता है, आप ये करा सकते हैं।